अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सपो 2020 के बुनियादी मालूमात के बारे में बताएंगे, जिससे हम अपने टाइम को मज़ीद बचा सकते हैं और अपने इंफॉर्मेशन को बहुत कम वक्त में ज़्यादा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, अपने नॉलेज में इजाफ़ा कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम कोई भी कस्टमर को उसके सवालात के जवाबात बेहतरीन तरीके से दे सकेंगे। अक्सर कस्टमर हमसे ये सवाल पूछ सकते हैं एक्सपो के बारे में कि व्हाट इज़ एक्सपो, एक्सपो क्या है। Expo is a world exposition which happens every 5 years. Countries come together to share the best of their culture and achievements to make the world a better place for all. Expo एक आलमी नुमाइश है जहाँ पे ये 5 साल के लिए होती है और मुख्तलिफ ममालिक इसमें शिरकत करते हैं ताकि वो अपने तहज़ीब और सकाफ़त और आइडियाज़ को एक दूसरे के साथ एक प्लेटफॉर्म पे शेयर कर ले, इस मकसद के लिए कि दुनिया सब के लिए एक बेहतरीन जगह बन जाए, रहने के लिए एक बेहतरीन प्लेस बन जाए। हाउ लॉन्ग इज़ एक्सपो, व्हाट इज़ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम, पूछ सकते हैं कस्टमर ये सवाल भी कि एक्सपो के ड्यूरेशन टाइमिंग के बारे में। तो ड्राइवर को ये मालूम हो कि ये कितने टाइम के लिए है। तो गाइस, इट इज़ 6 months और 182 days फ्राम 1st of October 2021 to 31st March 2022। ये 6 महीने के लिए होगी और 182 दिन का पीरियड के लिए होगी और 1 अक्टूबर से स्टार्ट होगी, 31 मार्च तक होगी, 2022 तक। वेयर इज़ एक्सपो लोकेटेड, एक्सपो कहाँ पे है, कस्टमर पूछ सकते हैं। तो ड्राइवर को मालूम हो कि कस्टमर का ये एक्सपो का साइट कहाँ पे लोकेटेड है। एक्सपो साइट इज़ लोकेटेड विद इन द दुबई साउथ डिस्ट्रिक्ट। इट इज़ क्लोज टू मखदूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये एक्सपो साइट दुबई साउथ डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है, वहाँ पे है और ये मखदूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब है। व्हाट एम आई एक्सपेक्टेड टू सी एट एक्सपो, कस्टमर पूछ सकते हैं कि मैं वहाँ पे क्या देख सकता हूँ, मुझे वहाँ पे देखने को क्या मिलेंगे। तो हम लोग कस्टमर को बोल सकते हैं, ये ड्राइवर को मालूम हो कि इस सवाल का जवाब इस तरीके से हम लोग दे सकते हैं। देयर विल बी मैनी लाइव इवेंट्स ईच डे। यू कैन सी शोज, परफॉर्मेंसेस, लाइव टॉक्स, न्यू इन्वेंशंस एंड ब्यूटीफुल पवेलियंस। तो हम लोग कोई भी कस्टमर को बोल सकते हैं कि ये यहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे देखने को लाइव इवेंट्स होंगे जो कि डेली बेस पे होंगे और शोज़ होंगे, वहाँ पे कारकर्दगियाँ, परफॉर्मेंस होंगी, लाइव टॉक्स होगी एंड न्यू इन्वेंशन, नए ईजादात और ख़ूबसूरत और बेहतरीन डिज़ाइन के बने हुए पवेलियन होंगे जो कि देखने को मिलेंगे। इसके अलावा और भी बहुत कुछ, वो आगे मज़ीद सवालों में से आ सकते हैं। हाउ मैनी कंट्रीज़ आर पार्टिसिपेटिंग इन एक्सपो, पूछ सकते हैं कि कितने कंट्री इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मोर देन 190 कंट्रीज़ हैव कन्फर्म देयर पार्टिसिपेशन इन एक्सपो 2020 फ्राम अराउंड द वर्ल्ड। बोल सकते हैं कि 190 से ज़्यादा ममालिक इसमें शिरकत करने के लिए तैयार है, जो कि कन्फर्म हो गए हैं उनके शिरकत। हाउ कैन आई बाय अ टिकट, कोई भी कस्टमर सवाल कर सकता है कि टिकट मैं कैसे ले सकता हूँ, कहाँ से मिलेगा टिकट। You can buy a ticket on Expo website.
ticketing counters at expo site or by calling the customer contact center. Even from the apps also customer can book the ticket. तो हम लोग बोल सकते हैं कि टिकट एक्सपो वेबसाइट से भी हम लोग ले सकते हैं ऑनलाइन, और काउंटर्स जो कि एक्सपो साइट पे अवेलेबल है काउंटर से भी मिल सकते हैं टिकट, और कस्टमर कांटेक्ट सेंटर वो नंबर है हमारा प्रेजेंटेशन में मेंशन किया हुआ है, उसी नंबर से कस्टमर कांटेक्ट नंबर पे हम लोग कॉल करके टिकट ले सकते हैं। और इसके अलावा एक्सपो 2020 मोबाइल ऐप्स से भी हम लोग टिकट बुक कर सकते हैं। वेयर कैन आई फाइंड फुल इंफॉर्मेशन अबाउट एक्सपो 2020 दुबई? कस्टमर पूछ सकता है कि बराबर और सही इंफॉर्मेशन, ज़्यादा इंफॉर्मेशन मुझे कहाँ से मिलेंगी। तो हम बोल सकते हैं कस्टमर को गो टू और विजिट टू www.expo2020dubai.com। ये वेबसाइट पे एक्सपो 2020 के बारे में पूरे मालूमात अवेलेबल है। ये एड्रेस कस्टमर को दे दे, वो खुद ओपन करके मालूमात ले सकते हैं। वेयर वॉज द फर्स्ट एक्सपो हेल्ड? सबसे पहले एक्सपो कौन से मुल्क में कहाँ पे हुई? हम लोग इन्फॉर्म कर सकते हैं कस्टमर को, अगर वो ये सवाल पूछे, आपको मालूमात हो कि सबसे पहले एक्सपो लंदन यूके में 1851 में हुई। ये दुनिया का सबसे पहला एक्सपो था कि लंदन यूके में 1851 में हुई थी। व्हाट एक्सपो 2020 दुबई मीन्स फॉर यू? We can say we will be part of the first expo in the region, क्योंकि ये इस रीजन में एक्सपो 2020 ये फर्स्ट टाइम हो रही है और हम इस फर्स्ट टाइम एक्सपो के हिस्सा है, हम लोग इसमें बराबर के शरीक है। सो वी विल बी पार्ट ऑफ द फर्स्ट एक्सपो इन द रीजन। दुबई के लिए बहुत अहमियत रखती है, बल्कि यहाँ पे पूरे रीजन के लिए अहमियत रखती है कि इस रीजन में सबसे पहले यानी फर्स्ट टाइम ये एक्सपो ये साउथ ईस्ट रीजन में हो रही है। व्हाट एक्सपो 2020 दुबई मीन्स फॉर दुबई? दुबई विल वेलकम मोर ट्रैवलर्स देन बिफोर। दुबई के लिए इसकी क्या अहमियत है? दुबई विल वेलकम मोर ट्रैवलर्स देन बिफोर। बहुत ज़्यादा विजिटर्स यहाँ पे आएंगे, और जितने ज़्यादा विजिटर्स आएंगे, जितना ये एक्सपो सक्सेस होएगा, उतना ही फ़ायदा गवर्नमेंट को, पब्लिक को, यानी हर सेक्टर को इसका फ़ायदा मिलेगा। तो बड़ी अहमियत की हामिल है। एक्सपो 2020 पर्पस एंड मिशन: कनेक्टिंग माइंड्स, क्रिएटिंग द फ्यूचर। अगर कोई पूछे आपको कि ये एक्सपो 2020 का पर्पस और मिशन क्या है, तो सिंपल है। इसका जो स्लोगन है दुबई में, आपने बोर्ड पे, वेबसाइट पे देखा होगा, कनेक्टिंग माइंड्स, क्रिएटिंग द फ्यूचर। मुख्तलिफ माइंड्स को कनेक्ट करना और बेहतरीन फ्यूचर को बनाना। एक्सप्लेन सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी, मोबिलिटी, अपॉर्चुनिटी। पूरे एक्सपो साइट को 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एक बिल्डिंग सस्टेनेबिलिटी है, दूसरा बिल्डिंग मोबिलिटी है, और तीसरा बिल्डिंग अपॉर्चुनिटी है। और हर बिल्डिंग यानी हर जोन को अलग अलग पर्पस के लिए बनाया हुआ है। We can explain about sustainability like this: respecting and living in balance with the world we inhabit. दुनिया में हमको पता है मुख्तलिफ मज़ाहिब के, मुख्तलिफ कल्चर के, मुख्तलिफ सकाफ़त के लोग यहाँ पे रहते हैं। यहाँ से हमको ये मैसेज मिलता है कि कैसे हम लोग मुख्तलिफ मज़ाहिब वाले, मुख्तलिफ कल्चर वाले, मुख्तलिफ सकाफ़त वाले, उनको हम लोग कैसे रिस्पेक्ट करें
और रिस्पेक्ट के साथ उनके साथ मिलजुल के रहे एज ए वन नेशन। एक्सप्लेन मोबिलिटी। मोबिलिटी के बारे में हम लोग बोल सकते हैं क्रिएटिंग स्मार्टर एंड मोर प्रोडक्टिव मूवमेंट्स ऑफ गुड्स, पीपल एंड आइडियाज। मोबिलिटी इज द ब्रिज to opportunity by making connection between people। यानी स्मार्ट वे प्रोडक्टिव मूवमेंट्स ऑफ गुड्स, चीज़ों की, पीपल, लोगों की, एंड आइडियाज़ और आइडियाज़ की स्मार्ट तरीके से, फास्ट और बेहतरीन तरीके से प्रोडक्टिव मूवमेंट्स, यानी प्रोडक्टिव बेहतरीन तरीके से जो चीज़ों की, लोगों की और आइडियाज़ की एक्सचेंज है, रसाई है, वो कैसे मुमकिन हो और कैसे फास्ट हो और कैसे बेहतरीन तरीके से हो। क्योंकि दुनिया में जो इजादात हो रहे हैं, जो चीज़ें बन रही है, जो आइडियाज़ आ रहे हैं, जो लोग प्रोफेशनल्स लोग आ रहे हैं, तो कैसे पूरी दुनिया में वो लोगों का आमदोरफ्त, चीज़ों का आमदोरफ्त और आइडियाज़ का आमदोरफ्त, आइडियाज़ का एक्सचेंज कैसे फास्ट और प्रोडक्टिव तरीके से, बेहतरीन तरीके से पॉसिबल हो। मोबिलिटी इज़ द ब्रिज। मोबिलिटी एक ब्रिज है अपॉर्चुनिटीज़ को। और अपॉर्चुनिटीज़ क्या है? अपॉर्चुनिटीज़ लोगों के बीच में एक कनेक्शन बनाती है। पूरी दुनिया के लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते रहते हैं। इट इज़ मेकिंग कनेक्शन बिटवीन पीपल। लोगों के बीच में एक कनेक्शन बनता है, लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं। तो कोई भी आइडिया हो, कोई भी चीज़ों का एक्सचेंज हो, मूवमेंट हो, वो फास्ट और स्मार्ट तरीके से बेहतरीन और जल्दी पॉसिबल हो सकती है। तो ये मोबिलिटी जोन से हमको यही मैसेज मिलता है कि चीज़ों का आमदोरफ्त, फास्ट मूवमेंट लोगों का और आइडियाज़ का कैसे पॉसिबल होगा, किस तरीके से फास्ट और स्मार्टर होगा। और दूसरा ये है कि मोबिलिटी ये क्या है? ये एक ब्रिज है अपॉर्चुनिटी को, और अपॉर्चुनिटीज़ लोगों के बीच में कनेक्शन बनाती है, लोगों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देते हैं। एक्सप्लेन अपॉर्चुनिटी। फिर अपॉर्चुनिटी से हमको क्या मैसेज मिलता है? अपॉर्चुनिटी जोन से अनलॉकिंग द पोटेंशियल विद इन इंडिविजुअल एंड communities to shape the future। लोगों के अंदर जितना पोटेंशियल है उसको निकालने के लिए और शो करने के लिए और लोगों तक उसका फ़ायदा पहुंचाने के लिए, क्योंकि वो पोटेंशियल एक इंडिविजुअल तौर पे और एज ए कम्युनिटी तौर पे वही पोटेंशियल को यूटिलाइज किया जाता है ताकि पूरी लोगों के लिए एक बेहतरीन फ्यूचर बन सके। फ्यूचर के जो जितने भी ज़रूरियात है, इजादात है, जितने टेक्नोलॉजीज़ है, उससे हर आदमी मुस्तफ़ीद हो जाए, और जो टैलेंट है लोगों में, वो टैलेंट से लोग मुस्तफ़ीद हो जाए। बेनिफिट्स। विजिटर विल एक्सपीरियंस वार्म इमाराती हॉस्पिटैलिटी एट इट्स फाइनेस्ट, डिस्कवर वर्ल्ड क्लास ग्लोबल कल्चर, इंटरनेशनल cuisines, thrilling entertainment, state of the art, innovative technologies and much more. First World Expo in the Middle East, Africa and South Asia region. Record participation at a World Expo, more than 190 countries. First time in Expo history to have one country, one pavilion. फ़ायदा क्या है इसका? बेनिफिट इसका क्या है कि यहाँ पे जो इमाराती हॉस्पिटैलिटी, इमाराती कल्चर है, इमाराती हॉस्पिटैलिटी जो लोगों को हम लोग, जैसे कि यहाँ पे लोगों की मेहमान नवाजी बहुत बेहतरीन तरीके से की जा सकती है। तो यहाँ पे पूरी दुनिया से लोग आएंगे, तो यहाँ पे इमाराती हॉस्पिटैलिटी के बारे में वो लोग एक्सपीरियंस करेंगे, बेहतरीन तरीके से उनको एक्सपीरियंस करेंगे। और इसके अलावा जो है ना, डिस्कवर वर्ल्ड क्लास ग्लोबल कल्चर,
यहाँ पे जो वर्ल्ड क्लास ग्लोबल कल्चर है, मुख्तलिफ कंट्रीज़ के लोग यहाँ पे रहते हैं और 192 पार्टिसिपेंट यहाँ पे अपने मुख्तलिफ कल्चर को एक ही स्टेज पर शो करेंगे। और इंटरनेशनल कुजिन्स और जो आलमी तौर पे जो क्विज़िन्स है और थ्रिलिंग एंटरटेनमेंट है, स्टेट ऑफ द आर्ट्स जो कि नए इजादात हो रहे हैं, टेक्नोलॉजीज़ है, और इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें एक ही स्टेज पे देखने को मिलेंगी। और इसके अलावा फर्स्ट वर्ल्ड एक्सपो इन द मिडिल ईस्ट, ये मिडिल ईस्ट में ख़ासकर इसी रीजन में, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका एंड साउथ एशिया रीजन, इसी रीजन में ये सबसे पहले एक्सपो है। इससे पहले कोई एक्सपो यहाँ पे नहीं हुई, तो एजाज़ी तौर पे ये फर्स्ट एक्सपो इसी रीजन में हो रही है। रिकॉर्ड पार्टिसिपेंट एडवोकेट, यहाँ पे जो ना इसी एक्सपो में ये रिकॉर्ड पार्टिसिपेशन है, 190 कंट्रीज़ ममालिक के लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। और फर्स्ट टाइम इन एक्सपो हिस्ट्री टू हैव 1 कंट्री 1 पवेलियन। ये एक्सपो के हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हो रहा है कि एक कंट्री का, हर कंट्री का अलग अलग पवेलियन होएगा। तो ये इसके बेनिफिट्स से आप लोग इसको जहन में रखें, कस्टमर को अगर वो पूछ ले इसके बारे में, या मज़ीद हम कस्टमर को इसके ऊपर गाइड कर सकते हैं। टाइमिंग, वीकडेज़ में कभी होगा, टाइमिंग जो है इसका मॉर्निंग 10 o'clock से स्टार्ट होएगी और रात को 12 बजे क्लोज़ होएगी, मॉर्निंग 10 to नाइट 12 o'clock। वीकेंड्स एंड स्पेशल डेज, जो कि वीकेंड्स है और स्पेशल डेज है, फ्रॉम 10 to 2, सुबह 10 बजे से स्टार्ट होगी, रात को 2 बजे क्लोज होगी। योर रोल इन एक्सपो 2020 इज टू शेयर एक्साइटमेंट विद एवरीवन एज ए एम्बेसडर ऑफ दुबई एंड अ दुबई वे चैम्पियन। हमारा रोल क्या है इसमें कि हमारे पास एक्सपो से रिलेटेड पूरे मालूमात हो और हम कस्टमर को एज ए एम्बेसडर ऑफ दुबई, दुबई के सफीर के तौर पे हम लोग उनके साथ शेयर कर दें। रिमेंबर, वी आर फेस ऑफ दुबई, हम लोग दुबई के फेस है। जितने बेहतरीन तरीके से हम लोग उनको गाइड करेंगे, उतने ही इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा और उतना ही इसका फ़ायदा दुबई गवर्नमेंट को और प्राइवेट, सेमी गवर्नमेंट को, प्राइवेट सेक्टर्स को, सब लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। की हाइलाइट्स ऑफ द इवेंट, 60+ लाइव इवेंट्स डेली। इसमें 60+ लाइव इवेंट्स है। यहाँ पे हम लोग इसको ना थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। की हाइलाइट्स ऑफ द इवेंट, 60+ लाइव इवेंट्स डेली। कौन से इवेंट्स इसमें होंगे, देखो यहाँ पे कुछ एक लिस्ट दिया हुआ है छोटा सा। लाइव परफॉर्मेंसेस फ्रॉम वर्ल्ड फेमस एक्ट्स, दुनिया के जो मशहूर एक्टर्स है, सेलिब्रिटीज़ है, वो यहाँ पे लाइव परफॉर्म करेंगे। ग्लोबल सेलिब्रेशन, आलमी तौर पे जो सेलिब्रेशंस हो रहे हैं वो यहाँ पे सेलिब्रेट किए जाएंगे। अलवसल प्लाजा इवेंट्स, अलवसल का मतलब क्या है ये आप लोग समझना चाहिए। ये अलवसल, ये दुबई का पुराना नाम है। अलवसल प्लाजा में जो इवेंट्स है इमाराती कल्चर के, वो यहाँ पे होंगे, लाइव इवेंट्स होंगे। परफॉर्मिंग आर्ट एंड फेस्टिवल्स, जो आर्ट्स और फेस्टिवल्स है वो यहाँ पे लाइव मिलेंगे हम लोगों को देखने के लिए। आर्ट इंस्टॉलेशन, जो आर्ट है, आर्ट का इंस्टॉलेशन के बारे में लाइव मिलेगा हम लोगों को यहाँ पे। कल्चर परफॉर्मेंसेस, मुख्तलिफ कल्चर के जो परफॉर्मेंस करदगियाँ हैं वो स्टेज पे हम लोगों को लाइव मिलेंगी वहाँ पे। सेमिनार्स एंड वर्कशॉप्स, वहाँ पे सेमिनार्स होंगे, वर्कशॉप होंगे, मीटिंग्स होंगे, लोगों के साथ मिलना जुलना, ये सब चीज़ें यहाँ पे हमको देखने को मिलेंगी। स्पेशल सेलिब्रेशन इंक्लूड, स्पेशल सेलिब्रेशन में क्या है, स्पेशल सेलिब्रेशन में है दिवाली फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, दिवाली फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, यूएई नेशनल डे, क्रिसमस, न्यू ईयर इवेंट्स, चाइनीज़ न्यू ईयर, इंटरनेशनल वुमेंस डे, ये स्पेशल इवेंट्स में है, देखने को मिलेंगी। विजिटर्स डिमांड सिनारियो, विजिटर डिमांड सिनारियो में क्या है कि यहाँ पे स्कूल डेज, जो कि स्कूल डेज है वो 87 डेज है। स्कूल डेज 87, स्कूल डे टोटल 87 डेज है और इसमें जो विजिटर की तादाद है वो 135,216 विजिटर विजिट करेंगे, प्लस 36,000 वर्क फोर्स
और ये टोटल होंगे 171,216 विजिटर्स टोटल आप नंबर होंगे। नॉन स्कूल डे ये टोटल 80 डेज है। टोटल 80 डेज में 167,023 विजिटर्स प्लस 36,000 वर्कफोर्स, सो टोटल नंबर्स बनते हैं 203,023। स्पेशल डे में क्या है, ये टोटल 6 डेज है और इसमें जो तादाद है 248,000 विजिटर्स प्लस 36,000 वर्कफोर्स, ये टोटल नंबर है 284,000। यहाँ पे जो वर्कफोर्स प्लस विजिटर्स की तादाद है वो तकरीबन इतनी बनती है 182 डेज में। फेयर पॉलिसी के बारे में ड्राइवर को मालूम हो, अ फ्लैग फेयर ऑफ 20 dirham will be charged in addition to trip fare। 20 dirham से मीटर स्टार्ट होगी। मॉर्निंग शिफ्ट अराइव्स 10 o'clock, जैसे कि एक्सपोर्ट का टाइमिंग है 10, सो 10 o'clock से मॉर्निंग का शिफ्ट स्टार्ट होएगा। आफ्टरनून शिफ्ट ये 6 o'clock स्टार्ट होएगा, सो जैसे आफ्टरनून शिफ्ट 6 o'clock स्टार्ट होएगा, मॉर्निंग का शिफ्ट 6 o'clock ख़त्म हो जाएगा और इवनिंग वाला शिफ्ट 6 o'clock स्टार्ट होके वो रात को 2 बजे तक काम करेगा। सो 2 शिफ्ट होंगे, मॉर्निंग 10 to आफ्टरनून 6 o'clock, इवनिंग 6 o'clock, और दूसरा शिफ्ट इवनिंग 6 o'clock से रात को 2 o'clock तक होगा। हाउ डू आई गेट टू एंड फ्रॉम द एक्सपो साइट में मुझे कैसे जाना, वहाँ से कैसे आना अगर कस्टमर पूछे तो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड बाय कार। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मेट्रो से भी जा सकता है, बस से भी जा सकता है, टैक्सी लेमोजिन से जा सकता है और अपना पर्सनल कार से भी जा सकता है। व्हाट्स एट द हार्ट ऑफ एक्सपो साइट। हार्ट ऑफ एक्सपो साइट में क्या है वहाँ पे? अल वसल प्लाजा। जैसे मैंने आपको बताया ये दुबई का पुराना नाम है अल वसल प्लाजा। What will happen to the site after Expo 2020? साइट के साथ क्या होएगा? एक्सपो 6 मंथ के बाद क्या होगा इस साइट के साथ, इतना बड़ा सेटअप के साथ क्या करेंगे? It will turn to District 2020। इसका नाम चेंज कर लेंगे डिस्ट्रिक्ट 2020। जैसे दुबई डिज़ाइन डिस्ट्रिक्ट है, इस तरीके से ये भी एक रेजिडेंशियल एरिया होगा। और अगर वो आपने वीडियो आप लोगों ने देखी होगी यूट्यूब चैनल पे, तो उसमें तफसील से बताया गया है कि इसमें क्या बनेंगी। तो ये डिस्ट्रिक्ट 2020 में चेंज होगी। व्हाट विल हैपन टू द सस्टेनेबिलिटी पवेलियन? स्पेशली सस्टेनेबिलिटी पवेलियन के साथ क्या करेंगे? टर्न टू अ चिल्ड्रन एंड साइंस सेंटर, बच्चों के लिए और साइंस सेंटर्स के लिए वहाँ पे जगह बनेंगे। वो बच्चों के लिए भी वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के जगह बनेंगे एजुकेशन के लिए, और उनको नए इजादात सिखाने के लिए, आइडियाज़ सिखाने के लिए, और उनको ट्रेन करने के लिए बच्चों के लिए भी अलग सेक्शन, और साइंस सेंटर भी बनेंगे वहाँ पे, इंस्टीट्यूट बनेंगे वहाँ पे। टिकट टिकट्स के बारे में ड्राइवर को मालूमात हो कि एक दिन का टिकट कितना पैसा है इसका। 1 डे टिकट 120 दरम, 3 डेज टिकट 260 दरम, मंथ पास एक महीने का जो पास है, एक महीने का 350 दरम का है। सीज़न पास पूरे 6 मंथ का जो पास होएगा वो 595 दरम का होगा। पीपल ऑफ डिटर्मिनेशन फ्री, जो हमारे हैंडीकेप लोग हैं, पीपल ऑफ डिटर्मिनेशन है, वो फ्री होंगे, और 5 साल से कम बच्चे फ्री होंगे, और 60 प्लस जितने भी उम्र रसीदा लोग हैं वो भी फ्री होंगे, उनका टिकट नहीं है। एक्सपो 2020 पीपल मूवर, लोगों का आमदोरफ्त कैसे होएगा वहाँ पे इनसाइड, लोग कैसे एक साइड से दूसरे साइड में जाएंगे, कैसे बस तक जाएंगे, टैक्सी तक जाएंगे,
तो यहाँ पे आप लोग इसको गौर से पढ़ ले, मैं एक एक आप लोगों को समझा देता हूँ ताकि आपको मालूम हो कि वहाँ पे लोगों का आमदोरफ्त इनसाइड कैसे होएगा। The people mover service operates within the expo perimeter and provides a bus service round the periphery of the expo pavilion. पवेलियंस के बीच में बस सर्विस है जो लोगों को एक पवेलियन से दूसरे पवेलियन, एक साइड से दूसरे साइड में लेके जा सकते हैं, और जहां पे लोगों को अंदर एक दूसरे जगह से एक जाने के लिए ये सर्विसेज अवेलेबल है, बस सर्विस अंदर अवेलेबल है। एक्सपो विल प्रोवाइड सुटेबल पेडेस्ट्रियन कनेक्शन, क्राउड कंट्रोल एंड क्यूइंग एट पीपल मूवर बस स्टॉप्स। एक्सपो में पेडेस्ट्रियन के लिए बेहतरीन कनेक्शंस है कि पेडेस्ट्रियन कैसे एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, क्राउड कैसे कंट्रोल किया जाता है, क्यू सिस्टम कैसे बनाया जाता है वहाँ पे, ये पूरा सिस्टम उसके अंदर है कि क्राउड कंट्रोल हो, क्यू सिस्टम हो, लोग आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाए। तो अंदर वहाँ पे आपको बस सर्विस अवेलेबल है एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, तो आप कस्टमर को गाइड कर सकते हैं इसके ऊपर। फ्री अनटिकेटेड बस सर्विस विद इन एक्सपो पवेलियन। एक्सपो पवेलियंस में फ्री टिकट है, उनका शटल बस है, उसका कोई टिकट नहीं है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, वो कोई भी विजिटर इनसाइड यूज़ कर सकते हैं। 7 बस स्टॉप्स इन ईच डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में 7 बस स्टॉप है जो कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से लेके जा सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। 2 टर्मिनल्स, 2020 प्लाजा नॉर्थ एंड 2020 प्लाजा साउथ। ये 2 टर्मिनल्स है, 2 टर्मिनल्स, एक है 2020 प्लाजा नॉर्थ, दूसरा है 2020 प्लाजा साउथ। 2 टर्मिनल्स है वहाँ पे अंदर, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो बस स्टॉप्स वगैरह है वो वहाँ पे अवेलेबल होंगे। 2 टर्मिनल्स है, 2 टर्मिनल्स बनाए हुए हैं बसेस के लिए। 27 सिंगल डिग बसेस प्लान्ड, टोटल 27 सिंगल डिग बसेस वहाँ पे प्लान किए गए हैं मुख्तलिफ रूट्स के ऊपर इनसाइड दुबई 2020 एक्सपो साइट। ये एक्सपो 2020 साइट के अंदर 27 सिंगल डिग बसेस को प्लान किया गया है लोगों को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए। कस्टमर राइट्स, कस्टमर के हुकूक के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल से बताया गया है। गाइस माइंड में रखिए कि ये एक बहुत बड़ा इवेंट है, पूरी दुनिया से लोग आएंगे और हमारा काम इसमें बहुत ही ज़िम्मेदाराना काम है। जैसे पहले भी मैंने बताया, हम लोग दुबई के फेस से, वी आर फेस ऑफ दुबई। हमने कस्टमर को अच्छा इम्प्रेशन देना है और आगे हम लोग इसके बारे में एक और वीडियो बनाएंगे कि हमने आगे कैसा बेस्ट इम्प्रेशन क्रिएट करना है। वो बेस्ट इम्प्रेशन हमने क्रिएट करना है एज ए टाइमली सर्विस, कस्टमर को टाइम पे सर्विस देना। टाइमली सर्विस देना और अपना अपीयरेंस को साफ़ सुथरा रखना, अपने गाड़ी को साफ़ सुथरा रखना और हर कस्टमर को बेहतरीन तरीके से ट्रीट करना, जो एटीट्यूड के ऊपर हमारा डिपेंड करता है, और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का ख्याल रखना। इसी तरीके से हम लोग एक बेस्ट इम्प्रेशन क्रिएट कर सकते हैं। एक शॉर्ट सा वीडियो इसके ऊपर हम लोग दोबारा बनाएंगे फिर, लेकिन यहाँ कस्टमर राइट्स के बारे में आप लोगों को शॉर्ट बताते हैं। द कस्टमर इज़ एंटाइटल्ड टू रिसीव अ पेमेंट रिसीट फ्रॉम द सर्विस प्रोवाइडेड थ्रू सिस्टम। कस्टमर को जो सर्विस दिया गया सिस्टम से, उसका रिसीट उसको लाजिम देना चाहिए। ये कस्टमर का हक है कि वो हमसे रिसीट ले ले, रिसीट कस्टमर को देना चाहिए, ये ज़रूरी है। द कस्टमर इज़ एंटाइटल्ड टू पे द ट्रिप इन dirhams or the equivalent of other currencies or by credit card। कस्टमर के पास ये राइट है कि वो हमें या तो दिरहम में पेमेंट करे
या इसके बराबर दूसरा करेंसी में पेमेंट करे और या क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करे। द कस्टमर हैज़ द राइट not to pay the tariff if the meter is not turned on। अगर मीटर स्टार्ट नहीं है, ऑपरेट नहीं है, तो कस्टमर को ये राइट है, उसको ये हक है कि वो पेमेंट ना करे। द कस्टमर हैज़ द राइट टू रिक्वेस्ट टर्न ऑन और ऑफ द एयर कंडीशन यूनिट। कस्टमर को ये इख्तियार है कि वो आपको बोल दे, रिक्वेस्ट कर दे कि एयर कंडीशन को या बंद कर दे या स्टार्ट कर दे, ऑन कर दे, या कम और ज़्यादा कर दे कूलिंग को कम या ज़्यादा करे अकॉर्डिंग टू द अप्रोप्रिएट सर्कमस्टांसेस। वो जो टेम्परेचर है उसके मुताबिक कस्टमर को आपको बंद करना या खुला करना या कम करना कूलिंग को या ज़्यादा करना, ये रिक्वेस्ट कस्टमर उसका राइट है कि वो करे, और हमारा राइट है कि हमारा हक बनता है कि उसके इस राइट को, उसके इस डिमांड को पूरा करें। द कस्टमर इज एंटाइटल्ड टू हैव अ चिल्ड्रन चेयर वाइल यूजिंग द टैक्सी। अगर कोई कस्टमर बच्चों के साथ हमारे साथ सफ़र कर रहा है तो हमारे पास ये जो चिल्ड्रन चेयर होती है ये गाड़ी में अवेलेबल होनी चाहिए। बेबी सीट गाड़ी में अवेलेबल हो। द कस्टमर हैज़ द राइट टू आस्क द टैक्सी ड्राइवर फॉर हेल्प इन लोडिंग एंड अनलोडिंग पर्सनल बिलोंगिंग सच एज बैग्स। कस्टमर को ये राइट है कि वो हमको पूछे हेल्प करने के लिए कि कोई सामान वो लोड कर रहा हो या अनलोड कर रहा हो, जो कि इसका पर्सनल बिलोंगिंग है, सामान है, उसको लोडिंग अनलोडिंग में अगर हेल्प चाहिए तो पूछ सकते हो, और हम लोग, हमारा हक बनता है कि उसका हेल्प कर ले। द कस्टमर हैज़ द राइट टू रिक्वेस्ट दैट द रेडियो बी टर्न्ड ऑन प्रॉपरली। अगर कस्टमर हमको बोल देता है कि रेडियो को ऑन रखो, ऑन कर लो, तो हमें ऑन करना चाहिए, कस्टमर का राइट है, और ये रिक्वेस्ट वो कर सकता है और हम लोग उसके डिमांड को पूरा ज़रूर करेंगे। द कस्टमर हैज़ द राइट टू कंप्लेन इफ एनी हरासमेंट और बिहेवियर। सो हरासमेंट और बिहेवियर रिलेटेड कोई भी कंप्लेंट कस्टमर कर सकता है, उसको ये राइट है, ये इख्तियार है कि वो रिलेटेड कंप्लेंट ज़रूर करे। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ना हमारे तरफ से कोई हरासमेंट हो या हमारे तरफ से कोई बैड एटीट्यूड हो या बैड बिहेवियर हो या मिसबिहेव हो कस्टमर के साथ। तो गाइज़, ये शॉर्ट करके हमने एक्सप्लेन किया आप लोगों के साथ, और इसलिए कि आप लोगों का टाइम बच जाए, और ये बेसिक बुनियादी मालूमात है कि हर टैक्सी ड्राइवर के पास होने चाहिए, ताकि वो बेहतरीन तरीके से अपने कस्टमर को गाइड कर सके और अच्छा इम्प्रेशन क्रिएट कर सके। Thank you guys for watching this video. Hope it will be helpful to every one of you. Thank you very much. Assalamu alaikum.